फाइनेंस के शेयर पर हमने देखा कि 350 रुपए तक के आसपास तक शेयर गया, वहां से रिवर्सल में ये शेयर आ गया था करीब करीब 250 रुपए के आसपास, और फिर इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। नंबर काफी तगड़े आए थे। अगर हम इनके म्यूचुअल फंड एयूएम की बात करें तो लगभग 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की हो गई है, और अभी तो अर्ली स्टेज में है। काफी ज्यादा वेल्थ बनने हैं अभी निवेशकों के। क्या एक मौका है जियो फाइनेंशियल में? आपको लगता है कि एक यहां से राइड की जा सकती है शेयर की? देखिए, काफी लंबे करेक्शन के बाद आज यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुआ है। बट ये कितना रिलायबल होगा इसके बारे में कह पाना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मल्टीपल हर्डल अपसाइड की ओर दिखाई दे रहे हैं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ हर्डल है अभी 270 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि 20 डीएमए का रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि वहां पर मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लोअर लेवल्स पे अगर सपोर्ट की बात की जाए तो वो 255 253 की रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है एक बार फिर से दबाव देखने को मिलेगा। अगर एक दो सेशंस में अगर 270 के लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है तो यहाँ पर हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर 253 के लेवल्स टूटते हैं तो फर्दर यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी, बट अगर 270 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर फिर से रिविजिट किया जा सकता है और वहां से फिर बाइंग रिकमेंडेशन देने के बारे में सोचा जा सकता है। फिर ये भी हो गया, लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल की एक और दिग्गज के बारे में जरा राय लेंगे, और राय अंशुल जी आप दीजिए आईसीसी बैंक के बारे में। आईसीसी बैंक हमने देखा कि काफी टाइम तक एक रेंज में फंसा हुआ था, और फिर इसमें रिकवरी तगड़ी आई, 1450 तक जाकर रिकवरी थमी, फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग 1350 रुपए के नीचे शेयर आया, और आज स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आज हम स्टॉक में देख रहे हैं। 1390 रुपए के प्राइसेस हैं स्क्रीन पर, 3.25% के आसपास की तेजी। आईसीसी बैंक आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा मान लीजिए लंबा व्यू अगर लेना हो 2 से 3 हफ्ते का, तो क्या आईसीसी बैंक में हम 1500 रुपए के आसपास तक के लेवल देख सकते हैं? सर, आईसीआईसीआई बैंक में पिछले 28 हफ्ते में केवल 10% करेक्शन हुआ है, और प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था 1328, उसको रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट के बाद आज गैप अप से ओपनिंग हुई है। ये गैप अप 50% रिट्रेसमेंट भी कर चुका है। तो अगले 2-3 हफ्ते का व्यू लीजिए, और साथ में अगर ले सकते हैं तो अगले 2-3 महीने का भी व्यू लीजिए। दोनों केस में आपको 1550 से 1650 के बीच के टारगेट मिलने चाहिए। स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में करेक्शन कंप्लीट किया है। यहां से अगले 3-4 महीने अच्छी तेजी इस काउंटर में रहनी चाहिए, जिसमें करीब करीब ऑन एन एवरेज पकड़े तो 1550 से 1650 के बीच के टारगेट आने चाहिए। मीन भी निकालेंगे तो 1600 रुपए का टारगेट आना चाहिए इस काउंटर में। ठीक है, बढ़िया है। आईसीसी बैंक में हम तो 1500 के बारे में पूछ रहे थे, अंशुल जी ने कहा नहीं 100 रुपए और लीजिए आप। 1600 रुपए तक के टारगेट देख रहे हैं। लेकिन ट्रेड डील को लेकर इंडस्ट्री के भी बयान सामने आ रहे हैं। चौतरफा खुशी का माहौल है। तमाम जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं इस डील होने के बाद, और सीआई के